स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे खर्राटे लेना या जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्नोरिंग। आप जानते हैं ये एक जीवन शैली संबंधित रोग है। रोग ना कहना तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक लक्षण है पर धीरे धीरे ये रोग में परिवर्तित हो जाता है। ये जिस प्रकार आप जानते हैं सर्दियों में ठंड के कारण, शीतलहर के कारण एलर्जी से नज़ला, ज़ुकाम, साइनस, दमा इत्यादि आम होने लगता है। इसके अलावा सर्दियों में एक्सरसाइज होती नहीं है। सर्दी से बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, यहाँ तक कि कुछ लोग सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं। उस खान पान के असंतुलन से भी हमारे पेट में गैस, अफारा, कब्ज़ ये रहता है। जो लोग अपने शरीर के जो पैरामीटर्स हैं यानी कि खून वगैरह उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी जांच समय पे नहीं कराते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में फैटी लीवर का होना स्वाभाविक है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मोटापा भी बढ़ जाता है। तो आप समझिए ये भी एक मुख्य कारण है खर्राटे भरने का। खर्राटे भरने का एक साधारण कारण हम ये जानें कि हमारे नाक, मुंह और गले में एक प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस एरियाज़ के, इन तीनों भागों के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और हमारे खान पान से ये खर्राटे भरना स्वाभाविक हो जाता है। इस खर्राटे भरने से एक प्रकार की ध्वनि या वाइब्रेशन से आवाज़ आने लगती है, जिससे मरीज को सोते हुए भी ये खर्राटे भरना आम हो जाता है। इससे उसका जो पड़ोस में है वो भी परेशान रहता है, कमरे में अन्य सोने वाले भी परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि खर्राटों को यदि नहीं रोका जाए तो वो दूसरे कमरे में सोने वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित होते हैं और परेशान होते हैं। अब मैंने आपको साधारण सी बातें बताई जिसके कारण ये होना ज़रूरी है कि आपको खर्राटे होंगे तो हमें किस प्रकार से इसका इलाज करना चाहिए, कब हमें इसकी जांच करानी चाहिए, कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये बात आज हम आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जब यदि एलर्जी हो तो एलर्जी के टेस्ट के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और इसके अलावा नाक का एक्सरे है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक स्लीप स्टडी टेस्ट होता है वो भी ज़रूरी होता है। वो एक प्रकार से मॉडर्न सिस्टम से इलाज होना है। रही बात है कि इस लाइफस्टाइल लक्षण से उत्पन्न जो बीमारी हो रही है उससे हम घर बैठे किस प्रकार इसकी रोकथाम कर सकते हैं, आइए इसको भी हम जानें। जैसा कि आप मुख्य कारण समझ गए होंगे कि नाक और मुंह इसमें जो रुकावट होती है वो एक मुख्य कारण है। तो क्यों ना हम कुछ चीज़ों का सावधानियां बरतें जिससे ये खर्राटे की बनने की स्थिति ना हो। जैसे रात को आप समय से सोएं। सोने में और रात के खाने के अंदर कम से कम 2.5 या 3 घंटे का फ़र्क रखें। बहुत ज़्यादा भोजन भारी ना खाएं, हल्का भोजन करें, गर्म पानी का सेवन करें। सिगरेट, शराब जो लोग पी लेते हैं सर्दियों में रात के समय विशेषकर, वो बंद करें इसे। खाना आप हल्का, नरम, कम जिसमें तेल हो, कम जिसमें नमक हो, ऐसा खाना हम ज़रूर खाएं। इसके अलावा आप देखेंगे जब आपको पेट हल्का रहेगा, आपको कब्ज़ नहीं रहेगी, तो जो खर्राटे आना है स्वाभाविक तौर से कम हो जाएंगे। अब रही बात है कि रात के टाइम हम यदि भाप लेके सोएंगे तो और अच्छा है। हम क्यों ना इसमें हम हल्दी डालें। हल्दी का चाहे आप दूध पिएं, चाहे तो आप गर्म पानी से हल्दी का सेवन करें, बहुत अच्छा होगा। नमक के पानी के गरारे करें तो अव्वल है। आप जो पुदीना है, पुदीने का प्रयोग भी आप नाक में डालने के लिए भी कर सकते हैं। पुदीने का जो एक ऑयल है इसका भी आप नाक में डालें। सरसों का तेल है उसे भी आप नाक में डाल सकते हैं। आप यूकलिप्टस जो है उसको लगा के सूंघेंगे तो नाक आपकी खुल जाएगी। इसके अलावा जो दालचीनी है उसका भी आप पानी पी सकते हैं। हल्दी का मैंने आपको बताया। आप जो है शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए ये 3-4 चीज़ें जो आम तौर पे मिलती हैं। इसके अलावा खाने के बाद आप इलायची का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो छोटी इलायची को दबा के रखें उससे भी आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो जो घर में होने वाली चीज़ें हैं इसका प्रयोग आप करें। शहद के साथ आप अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू होगा। मुख्यतः आप ये ध्यान रखें कि आपको अपने पेट में गैस नहीं होने देनी है, कब्ज़ नहीं होने देनी है और ज़ुकाम नहीं होने देना है। इस प्रकार आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी।
जो बार बार ये एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं उससे आप बचेंगे। ये आप ध्यान दें। इस प्रकार से आप देखेंगे खर्राटे होना बहुत नुकसानदेह है। कभी कभी ये हार्ट को भी तंग करता है। रात को डर के आदमी इससे उठता है, घबराहट हो जाती है, दिन भर उसकी थकावट रहती है, नींद इस प्रकार आती है कि शरीर उसका टूटा हुआ रहता है। तो आप अपनी इन चीज़ों से बचने के लिए ये घर की जो चीज़ें हैं इसका प्रयोग करें। विटामिन सी के रूप में आंवले का भी प्रयोग करेंगे तो और अच्छा होगा। अपनी इम्यूनिटी भी आपकी बनी रहेगी। तो आप अपने खर्राटों से बचने के लिए घर बैठे इन चीज़ों का आप प्रयोग करें, और साथ में ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर से सलाह लें। जैसा वो आपकी जांच कराएंगे उससे भी आप लाभ उठाएं। थैंक यू।